वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रही है। ममता ने आरोप लगाया कि जानबूझकर कल का दिन चुना गया क्योंकि कल से रमजान का महीना शुरू हुआ है। बीजेपी का खेल है हिंदू और हिंदू में बंटवारा दो, मुसलमान और मुसलमान के बीच भी बंटवारा कर दो। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए के बाद एनआरसी भी लाया जाएगा। सब हिंदू, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা 2015 সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। और जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए। रविंद्र, उधर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो सम्मान देने का फैसला है, ये सम्मान देने वाला कानून है और है भी, क्योंकि नागरिकता किसी को मिल रही है जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस देश में, और अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और इस लायक नहीं है तो। और उधर ममता बनर्जी कह रही है कि साहब ये तो हिंदू को हिंदू से बांट रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से बांट रहे हैं, और अब सीए के बाद एनआरसी लाने की बात भी कही जा रही है, चाहे वसुद्दीन ओवैसी हो चाहे ममता बनर्जी। क्या माना जाए कि विपक्ष एकदम लामबंद है और सीएए के मुद्दे पर ध्रुवीकरण का सीधा सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर? स्वप्ना, जिस तरह से कल भी बात हो रही थी, बीजेपी ने अब इसका जो काम किया है सीए लागू करने का, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कहा कल की तारीख में जो भी बीजेपी का स्टार प्रचारक होंगे सीएए को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन में कई दल जहां अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि सीएए के जरिए एक बड़ा वर्ग को अपने पक्ष में पूरी तरह से लामबंद किया जाए। जो जातिगत समीकरण की बात कही जा रही हो या जातीय गणना की बात कही जा रही है, उन सबको झुठलाते हुए वो सिर्फ कल भी हम और आप कर रहे थे कि मुट्ठी भर लोग हैं, ये जो शरणार्थी हैं ये उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, और 140 करोड़ के देश में इनके वोट की बहुत ज्यादा कोई ऐसी अहमियत नहीं, और अचानक इनको अभी सिटीजनशिप मिलने नहीं जा रही है 2024 के में। तो अगर बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर जाती है तो ये जरूर कह सकती है कि देखिए हमने वादा किया निभाया, लेकिन कोई वोट बैंक में कोई फायदा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब 89 पालमपुर में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसके बाद करीब 40-45 साल लग गए, लेकिन ये एक मुद्दा रहा, हर चुनाव में मुद्दा रहा। तो जाहिर सी बात है सीए एक लागू हो गया, सिटीजनशिप मिलना शुरू हो जाएगा। वोट नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक पोस्टिंग होगा, एक बड़ी संख्या में लोग ये कहेंगे कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। खासकर जो पाकिस्तान जैसे देशों से भागकर आए हुए हिंदू जिनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको सिटीजनशिप देने का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं लामबंदी दोनों तरफ होगी, सियासी फायदा दोनों तरफ उठाने की कोशिश होगी। हाँ, एक कौन उठा रहा है, बहुसंख्यक का, एक अल्पसंख्यक का। रविंद्र, आप बने रहिए।